Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon, class 5th. Today we are going to discuss your next chapter number 5, factors and multiples. Exactly इसमें factors and multiples के already आपका ये point factor and multiples clear कराया जा चुका है. अब हम बात कर लेते हैं इससे further points की. ठीक है, फैक्टर्स क्या होते हैं? किसी नंबर के जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिविजर होते हैं उसी को फैक्टर्स बोला जाता है. किसी नंबर के जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिविजर्स होते हैं उसी को क्या बोलते हैं? उसके फैक्टर्स बोलते हैं. और मल्टीपल्स, किसी नंबर में जो कंसेक्यूटिव नंबर्स मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू गेन होती है उसी को मल्टीपल बोला जाता है. जैसे 2 के मल्टीपल 2, 4, 6, 8, 2 के टेबल्स में जो आते रहेंगे वो सारे मल्टीपल, यानी जितने नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाएंगे वो सारे मल्टीपल. ओके, ऑफ 2. ये सारे पॉइंट मैंने क्लियर कराया था. बात आती है डिविजिबिलिटी रूल्स. ऑलरेडी मैंने डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये क्लियर कराया था, है ना? यहां तक मैंने बता दिया था 2, 3, 4, 5 एंड 6. अब आज हम बात करने वाले हैं टेस्ट फॉर 8. डिविजिबिलिटी टेस्ट 8 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे करेंगे? इसके लिए लेट से कोई नंबर है. अब ऐसे ही मान लेते हैं कोई नंबर ये है, ठीक है. अब इस नंबर को हमें चेक करना है वेदर, ऐसे ही बोल दिया गया, वेदर चेक इट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8 और नॉट. यानी हमें ये चेक करना है कि ये नंबर जो गिवन है ये 8 से डिविजिबल है या नहीं है. तो ऐसे में क्या करेंगे? इसके लिए रूल होता है इफ द लास्ट 3 डिजिट ऑफ नंबर, यानी किसी नंबर का लास्ट 3 डिजिट यदि 8 से डिविजिबल है देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 8. यानी अगर ये लास्ट 3 डिजिट ऑफ द नंबर 8 से डिविजिबल हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं पूरा होल नंबर 8 से डिविजिबल होगा. चलो इसको चेक करते हैं, क्या ये डिविजिबल है? 640, 8 8 जा 60. यहाँ से कैंसिल 0 है तो 0 कॉपी कर लेंगे यहाँ से, इस तरह से कैंसिल हो जाएगा और ये डिविजिबल हो जाएगा एग्जैक्टली. इट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8. यस, क्या राइट करेंगे? यस, डिविजिबल बाय 8, डिविजिबल बाय 8. बात समझ में आ गई? अगर 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आपको क्या करना? लास्ट 3 डिजिट ऑफ अ नंबर अगर डिविजिबल है तो डिविजिबल होगा, नहीं होल नंबर भी डिविजिबल होगा. नहीं हो पा रहा है तो ऐसे में होल नंबर भी डिविजिबल नहीं हो पाएगा. ये भी क्लियर कराया गया था जिसमें डिविजिबिलिटी चेक करना था फॉर 2. तो 2 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट में डिजिट जो होना चाहिए वो इवन होना चाहिए. मीन्स 2, 4, 6, 8 और 0 ये डिजिट होने चाहिए, इसमें से कोई भी हो. कहने का नंबर इवन होगा तो 2 से डिविजिबल होगा, इवन नहीं है ऑड है तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा. बस बात खत्म, है ना? इवन नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं, ऑड नंबर नहीं होते हैं. बस 3 से डिविजिबल होने के लिए सम ऑफ द डिजिट चेक किया जाता है, यानी टोटल सम. जैसे 2 + 1 3 होता है, 5 + 1 6 होता है, 8 + 1 9 होता है. यानी ये सारा देखा गया जो डिजिट का सम आता है वो 3 से डिविजिबल हो तो ऐसे में नंबर भी 3 से डिविजिबल होता है. ठीक है, यही इन्होंने कहा. If the sum of the digits of a number is divisible by 3, the number is divisible by 3. Okay? ये भी क्लियर कराया जा चुका है. Yes, sir. डिविजिबिलिटी रूल 4 भी क्लियर कराया गया था कि लास्ट 2 डिजिट, जैसे मैंने 8 का भी बताया कि लास्ट 3 डिजिट होता है, ऐसे 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट ये भी क्लियर कराया गया था. 5 से क्या होना चाहिए? लास्ट डिजिट 0 और 5 हो, 0 और 5 हो तो ऐसे में नंबर 5 से डिविजिबल होता है. 6 के लिए रूल होता है इफ अ नंबर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, 2 and 3 से जो दोनों से डिविजिबल होता है वो 6 से डिविजिबल होता है. अब 8 का भी मैंने क्लियर कराया. बात कर लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल फॉर 9. सेम एज 3.
जो रूल 3 के लिए आपने देखा था कि इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, द नंबर इज डिविजिबल बाय 3. ओके, सेम एज अगर किसी नंबर का सम, किसी नंबर की डिजिट का सम 9 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा. लेट्स से ऐसे नंबर दिया गया है, ऐसे ही दे दिया गया. अब आपको कोई चेक करने के लिए बोला कि चेक वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9 और नॉट, तो सम ऑफ द डिजिट निकालो. पहले क्या निकालोगे? सम ऑफ द डिजिट. Digit. Not. 9 + 4 13 + 4 17 + 1 18. क्या आ गया? 18. सम ऑफ द डिजिट 18. क्या 18 9 से डिविजिबल नहीं होता? Yes. यस. 18 इज द मल्टीपल ऑफ 9. 18 9 का मल्टीपल है, यानी 9 से डिविजिबल हो जाएगा, तो हम कहेंगे यस, ये नंबर भी डिविजिबल होगा. बात समझ में आ गई? ऐसे कोई भी नंबर चेक करना हो तो आप चेक कर लोगे. ऐसा ये दिया गया है तो इसको भी चेक करना रहेगा हमें. तो इसके डिजिट्स का सम कितना? 7 8 15 6 21. कितना आ गया? 21. क्या ये डिविजिबल होगा? इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9 और नॉट? इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9 और नॉट? Not. नॉट. Not. यस बेटा, नॉट. नो और नॉट, बिकॉज ये सम ऑफ द डिजिट्स हमने चेक किया, क्या आ गया? 21. और 21 9 से डिविजिबल नहीं होता तो नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा. बात समझ में आ गई? Yes, sir. अब बात कर लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल फॉर 10. 10 के लिए तो बहुत ही इजी होता है. लास्ट डिजिट बी 0. If the लास्ट डिजिट भी 0, यानी क्या हो? लास्ट डिजिट आपका 0 होगा तो फिर डिविजिबल होगा और किसी से नहीं डिविजिबल होगा. एक ही कंडीशन है 10 से डिविजिबल होने के लिए, लास्ट डिजिट यानी वंस प्लेस डिजिट जो है वो 0 होना चाहिए. बात समझ में आ गई? तो 10 से डिविजिबल होगा. yes. अब चलो, Yes, sir. इन्होंने कहा इज एवरी नंबर डिविजिबल बाय 3 आल्सो डिविजिबल बाय 9. आप लोग खुद से सोचिए, जो नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा वो 9 से डिविजिबल हो जाएगा? जो नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा वो 9 से भी हो जाएगा? Yes, sir. नो सर. Yes. नो सर. वाई यस सर? नो. कुछ सोच समझ के बोला करो. आप कहते हो सर 3 से 12 डिवाइड हो जाता है. 3 से 12 डिवाइड हो जाता है कि नहीं हो जाता? हो जाता है ना? हो जाता है ना? क्या 9 से 12 डिवाइड होगा? Yes, sir. No, sir. नो सर, ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा. 3 से है बट नॉट बाय 9. बट नॉट बाय 9. 3 से होगा बट नॉट बाय 9, यानी 9 से नहीं होगा. इसका मतलब जो नंबर 3 से डिविजिबल होंगे कोई जरूरी नहीं 9 से ही डिविजिबल हो. ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है. दूसरी बात इन्होंने कहा, बात ये क्लियर हो गई? इसका मतलब इसमें क्या होगा? नो. दूसरी बात, इज एवरी नंबर डिविजिबल बाय 3 आल्सो डिविजिबल बाय 9. ये तो हो गया, यही तो हमने किया है ना. इज एवरी नंबर डिविजिबल बाय 9 आल्सो डिविजिबल बाय 3, इसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसे नंबर जो 9 से डिविजिबल हो सकते हैं वो 3 से डिविजिबल होंगे हमेशा? Yes, sir. यस. क्यों? क्योंकि जो 9 का एक फैक्टर 3 है, 9 के फैक्टर की बात करो तो 3 एक फैक्टर उसका 3 × 3 होता है. तो इसका मतलब जो नंबर 9 से डिविजिबल होगा वो उसके फैक्टर 3 से भी डिविजिबल होगा. कहने का मतलब जितने नंबर 9 से डिविजिबल हैं 3 से भी डिविजिबल होंगे. कहते हो सर आप 9 ही डिविजिबल है, 18 है, 27,
और 36 सारे 3 से डिविजिबल होंगे। और भी जितने नंबर आएंगे सारे 3 से डिविजिबल होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। यहाँ पे यस। इज एवरी नंबर डिविजिबल बाई 10 आल्सो डिविजिबल बाई 5? इसके बारे में क्या कह रहे हो आप? जितने नंबर 10 से डिविजिबल होंगे, लेट्स से ये 10 से डिविजिबल है, क्या 5 से डिविजिबल नहीं होगा? ये 10 से तो डिविजिबल है, क्या ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा? होगा सर। क्या सोच रहे हो? लास्ट डिजिट इसका 0 है तो 5 से भी डिविजिबल हो जाएगा। यस। यही तो बताया गया, लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। ये इन्होंने बताया था कि यस सर। 10 से डिविजिबल होते हैं, कोई भी नंबर हो 10 से डिविजिबल हो तो 5 से भी होगा, 10 और 5 दोनों से हो जाएगा। आप करो ये नंबर, ये 10 से डिविजिबल हो जाएगा और 5 से भी हो जाएगा। इस तरह से जितने नंबर 10 से डिविजिबल होंगे 5 से, लेकिन कोई जरूरी नहीं जितने नंबर 5 से डिविजिबल हों 10 से हों। जैसे 25 5 से डिविजिबल है बट नॉट बाई 10, ठीक है, बट नॉट बाई 10। 5 से डिविजिबल है, नॉट बाई 10। तो इन्होंने क्या पूछा था? जब नंबर डिविजिबल बाई 10 आल्सो डिविजिबल बाई 5? यस। क्या होगा? यस। इन्होंने कहा आई एम डिविजिबल बाई 3 and 8. I am a number between 325 and 359. Which number? अच्छा ये बताइए, पहला नंबर कौन सा होगा जो 3 और 8 से दोनों से डिविजिबल होगा? वो फर्स्ट नंबर कौन सा होगा जो दोनों 3 और 8 से दोनों से डिविजिबल होगा? सर 24। इसका एलसीएम होगा। वो फर्स्ट नंबर जो दोनों से डिविजिबल होगा, इसका मतलब एलसीएम की बात कर रहा है। एलसीएम 3 और 8 का एलसीएम होगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 8। को प्राइम नंबर का एलसीएम मल्टीप्लाई कर देने पर आ जाता है 24। आ गया 24। तो इसका मतलब एक ऐसा नंबर जो 24 से डिविजिबल है और इसके बीच में है, इसके बीच में है, इसका मतलब क्या होगा? क्या 325 डिविजिबल होगा 24 से? ये देख लेते हैं। और नहीं तो ये नहीं तो ऐसा तरीका आप डिविजिबिलिटी रूल से ही कर लो। डिवाइड क्या करोगे? हम चेक कर लें कि 3 और 8 से डिविजिबल होने वाला नंबर। तो जैसे मान लीजिए इसके बाद 326, 325 के बाद 326, क्या ये 3 से कटेगा? 6 to 8 39, सॉरी 6 to 8 311, 3 से ही नहीं कटेगा सर। तो 8 से बात खत्म होगी, 8 से कटने की कोई चांस ही नहीं, मतलब 8 से कटे चाहे ना कटे, 3 से ही नहीं कट रहा है। 327, 7 2 9 3 12, 3 से तो कट जाएगा। क्या 8 से कटेगा? 8 4 जा 32, नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा। तो ऐसा ना करो, आप डायरेक्ट डिवाइड करो। 24 से इसको डिवाइड कर देते हैं। देखो ये कितना इससे ज्यादा चाहिए, हमें ये पता लगाना होगा कितना कम पड़ रहा है। करें आई एम नंबर, मैं 24 से, ठीक है। इसमें अगर हम जाना चाह रहे हैं तो 1 टाइम जाएंगे, इसके बाद यहाँ से आएगा 8 और यहाँ से 5। कितनी बार जा सकते हैं भाई? अगर हम जाते तो 3 बार जाते, लेकिन अगर 4 बार जाते तो क्या होता? अभी मैं बात करें 96 आ जाता, यहाँ माइनस में आ जाता, 6 में 5 जाएगा 1 और 9 में, यानी 11 माइनस का हो गया। कहने का अगर 11 और प्लस हो जाता है इसमें तो ये डिविजिबल हो जाता है 24 से। तो 325 प्लस 11 कर दो, इतना ही और चाहिए मुझे। तो कौन सा नंबर होगा? 336। इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर होगा जो 8 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा? 336। आपने कहा ये किया, हम इस नंबर को लेकर भी कर सकते थे, इसको भी 359 से भी कर सकते थे। कैसे? 24 से डिवाइड करो इसको।
इसमें मैंने ऐड किया, इसमें सब्ट्रैक्ट करते, क्योंकि इससे बड़ा हमें चाहिए नहीं, इससे छोटा ही चाहिए, इससे कम चाहिए, तो कम के लिए हम कितना एक्स्ट्रा वही एक्स्ट्रा माइनस करेंगे इसमें से। 24 1 जा 11 आएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ 5 बार जाएंगे तो 120, लेकिन हम 4 बार जाएंगे तो 96। कितना? यहाँ से 23 इसमें मोर है, माइनस करो। कितना माइनस? 23। 359 माइनस 23 यानी 336। यहाँ से भी कितना आया? 336। बात समझ में आ गई? यस सर। यहाँ ज्यादा चाहिए था तो हमने प्लस किया, कितना कम था? 11 कम था, तो हमने कहा 11 प्लस कर दो। नहीं ऐसा समझ में आता तो किससे कम चाहिए? 359 से कम चाहिए, यानी इसमें एक्स्ट्रा होगा जो वो माइनस कर देंगे। तो 23 एक्स्ट्रा है 24 से कटने के लिए, तो वही एक्स्ट्रा माइनस कर दिया इसमें से, रिमाइंडर। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। अब हम चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा स्कैन नहीं हुआ सही से, शायद इसी वजह से क्लियर नहीं हो रहा है। अब आप लोग करोगे क्या? 5.1 में कहना है चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर बाय 2 3 4 5 6 and 8 9 and 10। राइट yes if number is divisible and no if it is not। one is done for you। देखो ये दिया गया, मैं इसको फिर से हाईलाइट कर दे रहा हूँ, नंबर थोड़ा सा डार्क कर दे रहा हूँ। यहाँ दिया गया है 483, और यहाँ पे जो डिजिट्स हैं जिसके लिए नंबर जो यहाँ पे दिया है, नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी से हमें चेक करना है कि ये 483 2 से डिविजिबल है? नो, तो इन्होंने भी नो लिखा है। 3 से डिविजिबल होगा? ऐड करके चेक करो, 8 3 11 4 15। यस, तो यस इन्होंने भी राइट किया। 4 से 83 है, लास्ट का 2 डिजिट 83 होगा, तो हम नो राइट करेंगे। नो, क्योंकि 83 नहीं कटेगा। नो। अब 5 से डिविजिबिलिटी चेक करना है, तो 5 से नो, बिकॉज इसका लास्ट डिजिट 3 है। 6 से नो, 6 से नो, क्योंकि ये 3 नहीं कट रहा है, तो 6 से नो। नो। 7 से सॉरी 8 से, जो 4 से नहीं डिविजिबल होगा वो 8 से तो बिल्कुल नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? आनी चाहिए। जो 4 से होगा तो 8 नहीं होगा, तो 8 से तो कभी नहीं होगा वो। कोई जरूरी नहीं कि 4 से हो तो 8 से भी हो जाए, लेकिन अगर 4 से नहीं हुआ तो इसका मतलब 8 से तो होने वाला नहीं है कभी। जैसे आप कहते हो 12 4 से डिवाइड है लेकिन 8 से नहीं हो पाएगा, तो वो अलग चीज है। 9 3 से नहीं होगा तो 9 से भी नो। 3 से एस सॉरी 3 से एस है, 9 से चेक करना पड़ेगा हमें। 9 के लिए चेक करना होगा। 8 + 4 12 3 15। नहीं सर, 15 9 से नहीं कटता है। नो, सही है। यहाँ पे 10 से नो। चलिए नेक्स्ट नंबर की बात कर लेते हैं जो इन्होंने राइट किया है। 616 इन्होंने राइट किया है। इसको चेक करना है, इसकी डिविजिबिलिटी। तो आप जानते हो इसका लास्ट डिजिट इवन नंबर है, तो इसका मतलब 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ क्या राइट करेंगे? यस। 2 के लिए क्या राइट? यस। 3 के लिए डिजिट सम का 13 आएगा, डिजिट्स का सम, तो नो। अब बताइए 4 से डिविजिबल होगा लास्ट 2 डिजिट? यस। 5 से? नो। 5 से नो, बिकॉज इसका लास्ट डिजिट 6 है। 6 से? यस। नो। क्यों नो? नो। ये 3 से डिविजिबल हो रहा है। थोड़ा सा यस और नो बोलने से पहले थोड़ा सोचा करो, तब हम एस और नो बोलेंगे। क्यों मैंने नो राइट किया? क्योंकि हमने देखा ये 3 से ही नहीं कट रहा है, तो 6 से क्या कटेगा? जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए।
अब 8 के लिए चेक करना होगा, 8 7 जा 56 और यहाँ से 5 से 56, हाँ सर यस, ये डिजिबल हो जाएगा। ये डिवाइड करके चेक करना होगा हमें। 9 13 है, नो। 10 लास्ट डिजिट 6 है, नो। बात समझ में आ गया। ऐसे ही जितने डिजिट्स यहाँ पे राइट किए गए हैं सारा आप लोग चेक करोगे। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट सर 11। यस सर। ये 86, ये सारे डिजिट जो उन्होंने राइट किए आप लोग 1 बाई 1 करके ऐसे ही चेक करना रहेगा, डिजिटलिटी सारे की। ओके, तो आप लोग इनको ट्राई करेंगे। यस सर। चलिए, इन्होंने कहा है यूजिंग द डिजिबिलिटी लिखा क्या गया है, यूजिंग द डिविजिबिलिटी rules check if 8 2 4 6 7 2 is divisible by 4 and 8। दिख रहा है, दिख रहा है बेटा? यस सर। तो मैंने कब कहा नहीं दिख रहा है? यस यस सर। सर। डिविजिबल बाय 8। हाँ सही तो है, क्लियर तो हो रहा है। 8। चलो, यूजिंग द डिविजिबिलिटी रूल्स चेक इफ 8,24,672 इज डिविजिबल बाय 4 and 8। तो चेक करने के लिए क्या करोगे, 4 से लास्ट 2 डिजिट चेक करना होगा। अगर 4 की डिविजिबिलिटी चेक करना है तो लास्ट 2 डिजिट, ये होता है लास्ट 2 डिजिट 72। लास्ट 2 डिजिट क्या है, 72। 72 4 से डिविजिबल होता है कि नहीं होता? होता है, यस। नो। नो, यस। यस। थोड़ा सर सा यस। 8 से डिविजिबिलिटी के लिए 672 को चेक करना होगा। यस, क्या? यस। यस, यस, द गिवन नंबर is divisible by सर इसको both 4 and 8। सर इसको बुक में राइट कर ले। हाँ हाँ, बुक में ही नोट करो। यस, द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 4 and 8। क्यों? क्योंकि हमने चेक कर लिया उसको, है ना? यस सर। शिवान्या चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं रिप्लेस स्टार। यहां पे इन्होंने स्टार की बात किया है। रिप्लेस स्टार विथ अ डिजिट इन 2 8 9 स्टार। क्या है? ऐसा फंक्शन, सॉरी बहुत बड़ा स्टार बना दिया मैंने, छोटा सा स्टार चाहिए ना। पहले स्टार बनाने की प्रैक्टिस कर लूं तब करूंगा ना। कैसे बनता है स्टार, चलो अब मैं इसको करके तब बताऊंगा, है ना। कहने का मतलब रिप्लेस स्टार विथ अ डिजिट इन 2 8 9। यहाँ पे स्टार दिखाया गया है, ठीक है, ये स्टार मान लेते हैं। 2 8 9 स्टार such that the number is divisible by 5 but
बट नॉट क्या, आगे क्या राइट किया गया था, बट नॉट 10 है शायद, है ना, बट नॉट 10। देखिए इसमें इन्होंने कहा है कि जो नंबर है 289 स्टार, 289 और उसके बाद स्टार है, ये नंबर जो है 5 से तो डिविजिबल है बट नॉट बाय 10, बट नॉट बाय 10। ये 5 से डिविजिबल है बट नॉट बाय 10, तो स्टार को कौन के डिजिट पे, सॉरी स्टार को किस डिजिट से रिप्लेस किया जा सकता है कि 5 से डिविजिबल हो जाए और 10 से ना हो? क्या डिजिट रखेंगे स्टार के रिप्लेस करके? स्टार को हटाकर क्या राइट किया जा सकता है वहां पे? 5 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए लास्ट डिजिट? सर 0 और 5। तो क्या 0 हो सकता है? क्योंकि उन्होंने कहा है 10 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। नो सर, 5। तो ओनली 5 होगा, बिकॉज यहाँ पे 5 से ही डिविजिबिलिटी चाहिए, 10 से नहीं चाहिए, तो केवल 5 होगा वहां पे। बात समझ में आ गई? यस सर। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। कह रहे हैं व्हिच इज द स्मॉलेस्ट डिजिट यू कैन रिप्लेस स्टार व्हिच विथ सच दैट द नंबर is divisible by 3. 4, 2, 1 स्टार 6, ये है नंबर, ये डिविजिबल बाई 3 है, 3 से डिविजिबल है, तो इसका बताइए स्टार की प्लेस पे क्या होगा? तो सम पर ऐड करके चेक करो। 4, 2, 6, 1, 7 और 6, 13, यानी और कितना ऐड कर दें कि नंबर 3 से डिविजिबल होने लगेगा? 13 में और कितना प्लस कर दिया है कम से कम? 2, तभी 3 का मल्टीपल आएगा 15, यानी अगर 2 ऐड कर देंगे तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब जो स्टार है वो रिप्लेस होगा बाई 2। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 2। ठीक है? यस सर। यस सर। यस सर। Which of these number is R divisible by 6? इसमें से चेक करना है कौन से नंबर 6 से डिविजिबल हैं। जितने भी नंबर 4 नंबर्स दिए गए हैं सारे चेक करना है। तो फर्स्ट नंबर चेक करो बेटा। देखो 6 से डिविजिबल होने के लिए एक ही कंडीशन है कि 2 और 3 दोनों से होना चाहिए। तो 2 से है क्या? 3, 9, 7, 3, 7, 9, 2, ये नंबर है। अब इसका लास्ट डिजिट 2 है, तो 2 से तो सर 2 से डिविजिबल है। अब 3 से कर लो, तो 3, 7, 10, 10 और 9, 19 प्लस 2, 21, 3 से भी है, तो इसका मतलब ये 6 से भी होगा। बात समझ में आ गई? जो नंबर्स 2 और 3 बोथ से डिविजिबल होंगे वो 6 से भी होंगे। ठीक है? ऐसे ही बी सी डी ये सारे आप लोग चेक करेंगे। आई होप इसको आप लोग करेंगे। यस सर। सर आपने भी 2 क्वेश्चन नहीं डिस्कस कराया है। कौन सा बेटा? कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3 and 6। 3 सर 3 कराया गया। एक सेकंड देख लेता हूँ। नहीं बेटा 3 तो किया हूँ अभी, यही तो है 3 नंबर, तो अभी तो किया हूँ कि 289 स्टार को किससे डिवाइड किया, मतलब किससे रिप्लेस किया जाए कि 5 से डिविजिबल हो जाए 10 से ना हो। तो मैंने कहा था 5 होना चाहिए यहाँ पे, है ना? और 4 नंबर भी चेक किया हूँ, 5 अभी कर ही रहा हूँ, 6 की बात अब इसकी बात करेंगे, है ना? कोई मैंने नहीं छोड़ा है।
वो आपकी बुक में थोड़ा हो सकता है डिफर हो, क्वेश्चन आपकी बुक में अलग हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आगे पीछे होंगे जरूर। यस सर। या सेम डिजिट ना मैच करके टाइप मैच कर जाता है कभी कभी, मतलब उसका टाइप हो, उसी टाइप का क्वेश्चन हो, डिजिट ना मैच कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, हमने कॉन्सेप्ट तो क्लियर करा दिया है। कैन बी अरेंज 225 flower in 9 rows in such a way that each row has an equal number of flower plots, give reasons। इन्होंने कहा 225 फ्लावर पार्ट को क्या हम लोग 9 रोज में अरेंज कर सकते हैं, और ऐसे अरेंज करना है कि ईच रोज में इक्वल नंबर ऑफ फ्लावर पॉट्स हों। तो क्या ऐसा किया जा सकता है? इसके लिए आपको 9 से इसके डिविजिबल करके चेक करना, 9 से डिवाइड करके चेक करना रहता, तो हम इसकी 9 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे। ऐड करो डिजिट को, कितना आता है? डिजिट्स को ऐड करने पे कितना आएगा? डिजिट्स ऐड किए जाए तो आप 9 आएगा, क्यों नहीं बोल पा रहे हो आप लोग? 5 to 7 + 2 = 9, यानी यहाँ 9 आएगा, और 9 आएगा इसका मतलब 9 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो कहने का मतलब यस, कैन बी अरेंज। ओके, यस कैन बी अरेंज, यानी यस किया जा सर। सकता है। बिकॉज यहाँ पे सम ऑफ द डिजिट हमने चेक किया, 2 + 2 4 and +5 9 होता है, तो 9 से डिविजिबल हो जाएगा, इसका मतलब ये हो सकता है, यस अरेंज किया जा सकता है। 7 नंबर की बात कर लेते हैं, जिसमें कह रहे हैं a box can contain 8 pastries, 280 pastries are to be packed in a boxes in such a way that no pastry is left, how many boxes are required? डिवाइड करना पड़ेगा इसमें तो डिवाइड करना पड़ेगा, कितने बॉक्सेस लगेंगे ये जानना है तो डिवाइड करके चेक कर लो, क्योंकि एक एक बॉक्स में 8 पेस्ट्री पैक किए जा रहे हैं और 280 पेस्ट्री हैं, तो कितने बॉक्सेस में पैक होंगे? डिवाइड करके तुम लोग नहीं चेक कर पा रहे हो, जल्दी से चेक कर लो। कितने बॉक्सेस रिक्वायर्ड होंगे? 35 बॉक्स। How many boxes are required? 35। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यस बेटा, तो इस तरह से जो भी पॉइंट्स थे इसके एक्सरसाइज के हमने क्लियर करा दिए हैं। अब जो इससे फर्दर पॉइंट्स होंगे वो आपका नेक्स्ट क्लास में क्लियर किया जाएगा, ठीक है? आज के लिए क्लास यहीं पे ओवर की जाती है। आई होप जितने भी पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, है ना? तो ठीक है, इसके यस सर। आप लोग इसको एट होम ट्राई कीजिएगा सारे क्वेश्चंस, और जो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है वो आपका नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दिया जाएगा, और इसके फर्दर पॉइंट जो भी होंगे उनको भी चेक किया जाएगा। ओके, तो आज का एक क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, मीट करते हैं नेक्स्ट क्लास पे। यस सर। एवरीवन सर गुड बाय। गुड बाय। गुड बाय। बाय बेटा।